नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों। सरकारी योजना को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार ने नई भूमि नीति लागू की है। इसके तहत उद्योगों को सस्ती जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे निवेश में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह नीति राज्य के आर्थिक विकास को गति देने और युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। राजस्थान में ग्रामीण बैंक को निशाना बनाकर तिजोरी तोड़ने की कोशिश करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बैंक की 1100 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की गई। यह कार्रवाई सुरक्षा और बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 3100 करोड़ के बड़े फ्रॉड में झुंझुनू का कनेक्शन सामने आया है। जांच एजेंसियों ने कई महत्वपूर्ण सुराग जुटाए हैं, जिनके आधार पर मास्टरमाइंड समेत कई आरोपियों पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा ठगी का मामला बताया जा रहा है, जिससे पूरे राज्य में हड़कंप मचा है। राजस्थान के एक स्कूल में मजार मिलने पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भड़क गए। उन्होंने इसे अनुचित बताते हुए तत्काल हटाने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि स्कूल शिक्षा का स्थान है, धार्मिक संरचनाओं का नहीं। अधिकारियों को जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। राजस्थान में मौसम का बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में अचानक बारिश और तेज ठंड ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। आईएमडी ने शेखावाटी, जयपुर, अजमेर, अलवर समेत कई इलाकों में बारिश और ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राजस्थान के सांवलिया सेठ मंदिर ने चढ़ावे में नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहली बार मंदिर को 51 करोड़ रुपए का दान मिला, जो पिछले वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है। यह रकम श्रद्धालुओं की आस्था और उदारता का प्रतीक मानी जा रही है। राजस्थान के इस मंदिर में भक्तों के चढ़ावे ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। करीब 40 करोड़ रुपए का दान जमा हुआ है। नोटों की गिनती 1 महीने से जारी है। यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था और उदारता का प्रतीक बन गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री से अक्षय कुमार की मुलाकात हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने राजस्थान में 10 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग कर चुके हैं। इस दौरान दोनों ने फिल्म इंडस्ट्री और राज्य में शूटिंग के अवसरों पर चर्चा की। राजस्थान में सर्दियों की छुट्टियां 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक रहेंगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद स्कूल अगले महीने 21 दिन तक खुलेंगे। छात्रों और अभिभावकों को समय पर तैयार रहने और छुट्टियों का सही तरीके से पालन करने की सलाह दी गई है। राजस्थान की छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने योजना बनाई है, जिसके तहत उन्हें 2500 रुपए की वित्तीय मदद मिलेगी। यह राशि उनकी शिक्षा और विकास में सहायक होगी और छात्रों को पढ़ाई में मजबूती और समर्थन देने का प्रयास है। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि पेंशन और सेवानिवृत्ति संबंधी ओपीएस ऑल्टरनेट पेंशन स्कीम इन संस्थाओं में जारी रहेगी। कर्मचारियों को भविष्य की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। शेखावाटी इलाके के लोगों के लिए राहत की खबर है। जल्द ही राजस्थान में यमुना नदी का पानी पहुंचेगा, जिससे क्षेत्र की जल आपूर्ति में सुधार होगा। इससे किसान, घरेलू उपयोग और पेयजल की समस्या कम होगी और प्यास बुझेगी। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में राजस्थान का पवेलियन छाया रहा। मेवाड़ मारवाड़ की सांस्कृतिक और हस्तशिल्प प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रदर्शन के लिए राजस्थान पवेलियन को गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया, जिससे राज्य की कला, संस्कृति और कारीगरी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने शराब के ठेकों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अब हाईवे पर शराब की दुकानों के कारण होने वाले हादसों और ड्राइविंग में जोखिम को देखते हुए सख्ती बढ़ाई जाएगी। कोर्ट के आदेश से मदहोश ड्राइविंग पर रोक और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। रबी सीजन में राजस्थान में रिकॉर्ड बुवाई हुई है, जिससे किसानों की मांग बढ़ गई है। इसी कारण यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों की किल्लत नजर आ रही है। कृषि विभाग ने सप्लाई बढ़ाने के प्रयास तेज किए हैं, लेकिन किसानों को अपनी बुवाई और फसल की देखभाल में सावधानी बरतनी होगी। राजस्थान को पानी का बड़ा मेगा पैकेज मिला है। 14,600 करोड़ रुपए की राम जल सेतु परियोजना से 17 जिलों की जल संकट की समस्या दूर होगी। यह परियोजना किसानों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी और प्रदेश की जल सुरक्षा को मजबूत बनाएगी। राजस्थान में एक कांस्टेबल 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ। वह केवल 2 महीने पहले ही थाने में तैनात हुआ था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे न्याय के लिए भेजा और विभाग में अनुशासन सख्ती से लागू करने का संदेश दिया। राजस्थान में गोल्ड सिल्वर की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया। सोने के भाव में अधिक बदलाव नहीं हुआ, जबकि चांदी की कीमत 1,64,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है। निवेशकों और खरीदारों के लिए बाजार में सावधानी बरतना जरूरी है।
मेडिकल कॉलेजों में कोर्स की मंजूरी के लिए रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। राजस्थान समेत देश भर के 10 राज्यों में ईडी ने छापेमारी की। जांच में कॉलेज 10 राज्यों में ईडी ने छापेमारी की। जांच में कॉलेज प्रशासन और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका है। कार्रवाई से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान परिवहन विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है। 450 अफसर और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। आरोप है कि महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जलाकर 600 करोड़ रुपए की चपत पहुंचाई गई। सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान में फिर नकली दवा का मामला सामने आया है। एल्जीविन एम टैबलेट की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया है और लोगों से दवा खरीदते समय सावधानी बरतने की अपील की है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में गांवों को अब प्रतिदिन 155 लीटर पानी उपलब्ध होगा। इसके साथ ही 5200 करोड़ रुपए की योजना से शहरों की जल आपूर्ति और पाइपलाइन व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। यह कदम प्रदेश में पानी की समस्या दूर करने और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। किसानों के लिए बड़ी राहत। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस साल गेहूं की खरीद में बढ़ोतरी करने जा रहा है। अब गेहूं को प्रति क्विंटल रुपए की दर से खरीदा जाएगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा। किसान अब के साथ अपनी फसल बेच सकेंगे। राजस्थान सरकार की खास पहल। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए राज्य सरकार दे रही 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता। योग्य छात्र इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहित करना और उनके सपनों को साकार करना है। राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री भजन लाल ने स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य के खिलाड़ियों को सुरक्षा और आर्थिक सहायता मिलेगी। अब खिलाड़ी अपनी खेल यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे, जबकि उनका जीवन और करियर सुरक्षित रहेगा। सरकार की यह पहल खेलों को बढ़ावा देगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार हाईवे के किनारे चल रहे सभी शराब के ठेकों को तुरंत हटाए। कोर्ट ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए यह कदम जरूरी है। अब सरकार को सभी हाईवे किनारे स्थित शराब दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए राज्य भर में हाईवे के किनारे चल रहे शराब के 1102 ठेकों को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बढ़ते सड़क हादसों को रोकने और लोगों की सुरक्षा के लिए हाईवे पर शराब बिक्री पूरी तरह बंद होनी चाहिए। इस आदेश से बड़ी संख्या में ठेकों का स्थान बदलना पड़ेगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित सांवलिया सेठ मंदिर में दान पेटियां खोलते ही करोड़ों का खजाना मिला। गिनती के 5 राउंड में नकदी, सोना चांदी मिलाकर राशि 40 करोड़ के पार पहुंच गई। भारी मात्रा में चढ़ावा देखकर प्रशासन और मंदिर समिति हैरान रह गई। भक्तों की आस्था का अनोखा नजारा दिखा। राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र कड़ाके की सर्दी से जम गया है। फतेहपुर में तापमान गिरकर 2.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिससे सुबह के समय पाला और बर्फ जमने जैसी स्थिति दिखी। ठंडी हवाओं के साथ कई इलाकों में तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज हो रहा है। मौसम विभाग ने झुंझुनू, सीकर, चूरू सहित उत्तर पश्चिम राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान देश के बड़े राज्यों में अव्वल रहा। यहाँ 4300 से अधिक बूथों पर मतदाता सूची अपडेट और अन्य काम 100% पूरे किए गए। बीएलओ और चुनाव अधिकारियों की मेहनत से यह लक्ष्य हासिल हुआ। ग्रामीण और दूरदराज इलाकों तक पहुंचकर सभी फॉर्म समय पर अपलोड किए गए। राजस्थान के एक मंदिर में दान पेटी खोलने पर बड़ी मात्रा में नकदी और कीमती सामान मिला, जिसे प्रशासन ने सुरक्षित रखा। वहीं बिहार में अवैध अतिक्रमण पर सख्त एक्शन जारी है। कई स्थानों पर अभियान चलाकर कब्जे हटाए गए और जिम्मेदार लोगों पर जुर्माना व कानूनी कार्रवाई की गई। राजस्थान में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम वाली जैकेट पहनना मुसीबत बन गया है। पुलिस ने इसे अपराधियों के महिमा मंडन का जरिया मानते हुए बिक्री पर कार्रवाई शुरू की है। कई जगह छापे में ऐसी जैकेटें जब्त हुई और लोग गिरफ्तार भी हुए। सर्दियों में ऐसी जैकेट पहनने से बचना ही बेहतर है। राजस्थान में एसआईआर अभियान के तहत बीएलओएस ने मतदाता सूची अपडेट में 100% लक्ष्य हासिल किया। कई बीएलओ ने दूर दराज गांव ढाणी तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर पैदल सफर तय किया। उनकी मेहनत से 4.37 करोड़ से अधिक फॉर्म अपलोड हुए। राज्य सरकार ने उन्हें उनकी मेहनत के लिए सम्मानित किया। राजस्थान के एक किसान ने मंत्री और विधायक के वादे पूरे न होने के विरोध में अपने खेत में पैदावार की बजाय 500 रुपए के नोट बो दिए। यह अनोखा प्रदर्शन सरकार को संदेश देने के लिए किया गया। किसान की कोशिश ने प्रशासन और मीडिया में चर्चा पैदा कर दी।
राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ली है। राज्य के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और सुबह शाम धुंध छाई हुई है। दिन के तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे सर्दी और बढ़ जाएगी। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और सड़क पर सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश का मॉडल अब राजस्थान में लागू होने वाला है। इसका मतलब है कि जेडीए जयपुर विकास प्राधिकरण के हर खर्च और हर पैसे का पारदर्शी हिसाब किताब होगा। इससे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर काबू पाया जाएगा और विकास योजनाओं में जनता का विश्वास बढ़ेगा। राजस्थान सरकार का दावा कि राज्य में रेबीज से मौतें कम हुई हैं, एसएमएस अस्पताल के आंकड़ों से झूठा साबित हुआ है। अस्पताल में दर्ज मामलों और मृतकों की संख्या यह दर्शाती है कि हाल ही में रेबीज से प्रभावित लोगों की मौतें बढ़ी हैं। यह डेटा सरकार के दावों की वास्तविकता उजागर करता है। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम मिशन जल जीवन मिशन में अनियमितताएं सामने आईं। केंद्र सरकार ने 7 राज्यों पर 129 करोड़ 27 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई, जिसमें राजस्थान पर लगभग 5 करोड़ 34 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। जांच में नल पाइप और कनेक्शन की रिपोर्ट में असंगति मिली। अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई जारी है, जिससे मिशन की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। राजस्थान से तमिलनाडु तक मजदूरी के बहाने नशे की तस्करी का खुलासा हुआ। कोयम्बटूर पुलिस ने जोधपुर के सुनील बिश्नोई को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 10 ग्राम अफीम जब्त हुई। यह मामला मजदूरों का इस्तेमाल कर ड्रग नेटवर्क चलाने का सबूत है और अन्य राज्यों में भी जांच जारी है। राजस्थान में पहली अंतर्राज्यीय टाइगर ट्रांसलोकेशन को मंजूरी मिली। पेंच नेशनल पार्क की बाघिन को आज आईएएफ हेलीकॉप्टर से राजस्थान भेजा जाएगा। यह कदम क्षेत्रीय बाघ संरक्षण को मजबूत करने और प्रजनन वृद्धि में मदद करेगा। वन्यजीव प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने रैंकिंग जारी की। जोधपुर के धवा ब्लॉक ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि लूनी ब्लॉक तीसरे स्थान पर रहा। लूनी को कुल 52.3 अंक मिले। यह शिक्षा गुणवत्ता और स्कूल व्यवस्थाओं में सुधार को दर्शाता है। राजस्थान में नई सड़क और 2 पुल बनाने की योजना है, जिसमें कुल 14 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे। यह परियोजना स्थानीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को जोड़ने में मदद करेगी। सड़क व पुल बनने से यात्रा समय कम होगा और क्षेत्रीय विकास की नई राह खुलेगी, जिससे रोजगार व सुविधाओं में सुधार होगा। राजस्थान में जेएसओ और जेई की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती में कुल 100 पदों पर चयन किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। खुशखबरी, हरियाणा के कई जिलों से राजस्थान के लिए नई स्पेशल ट्रेनें चलने वाली हैं। इससे यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में सुविधा और समय की बचत होगी। विशेष ट्रेन सेवाओं से भीड़ कम होगी और यात्रा का अनुभव सहज और आरामदायक बनेगा। यह कदम रेलवे द्वारा यात्रियों के लिए राहत देने की दिशा में है। जयपुर की 10 तहसीलें और 140 गांव जल्द नई 6 लेन रोड से जुड़ेंगे। इस सड़क निर्माण से परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी, समय की बचत होगी और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। किसानों और स्थानीय व्यापारियों को भी लाभ होगा। साथ ही यात्रियों के लिए यात्रा अधिक सुगम और सुरक्षित बनेगी। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने बड़ी घोषणा की है। पहली बार विद्यार्थियों को 1 अप्रैल से नई सुविधा का लाभ मिलेगा। इस कदम से छात्रों की पढ़ाई और शैक्षणिक अनुभव में सुधार होगा। सुविधा का उद्देश्य शिक्षा को आसान, सुलभ और आधुनिक बनाना है, जिससे छात्रों की सीखने की प्रक्रिया और संभावनाएं बढ़ेंगी। राजस्थान में सोना चांदी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। चांदी का भाव 1500 रुपए तक उछला, जबकि सोने के रेट में भी तेजी दर्ज की गई। इस वृद्धि से निवेशकों और गहनों की खरीदारी करने वालों पर असर पड़ेगा। आर्थिक बाजार में धातुओं की मांग और वैश्विक रुझान इसकी वजह माने जा रहे हैं। राजस्थान में बंदूक और आर्मर्ड वाहन निर्माण की यूनिट लगाने की तैयारी तेज हो गई है। नई पॉलिसी के लागू होने से निवेश बढ़ने की उम्मीद है। इससे राज्य में रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन होगा और तकनीकी विकास में भी सुधार होगा। यह कदम सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में करोड़ों की रिश्वतखोरी का भंडाफोड़ हुआ। सीबीआई ने मामले में 9 ठिकानों पर छापा मारा और 1 करोड़ 15 लाख रुपए बरामद किए। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश है और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। राजस्थान के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उदयपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। माउंट आबू की तुलना में सीकर में अधिक ठंडक दर्ज की गई है। किसानों और आम जनता को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर राजस्थान में बड़े आयोजन की तैयारी चल रही है। इस अवसर पर राज्य को कई हजार करोड़ रुपए की नई योजनाओं की सौगात दी जाएगी। ये योजनाएं विकास, बुनियादी ढांचा और आम जनता के कल्याण को मजबूत करने में मदद करेंगी।
राजस्थान राज्य सरकार की पहल के तहत दिसंबर तक छात्राओं के खातों में 2,500 रुपए पहुंचाए जाएंगे। इसका उद्देश्य छात्राओं को आर्थिक सहायता देना और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इस योजना से परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा और छात्राओं की शिक्षा में रुचि बढ़ेगी। जोधपुर शहर में 29 नवंबर को पानी की सप्लाई नहीं होगी। पाइपलाइन की सफाई के चलते पानी वितरण का शेड्यूल बदल दिया गया है। जनता को सलाह दी गई है कि अपने इलाके में पानी की सप्लाई की नई तारीख की जानकारी ले लें ताकि परेशानी से बचा जा सके। जयपुर में सड़क, पानी और निर्माण कार्यों के कारण लोग परेशान हैं। खासकर सड़कों पर जमा सीवर का पानी बदबू फैलाकर लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। दैनिक भास्कर के सिविक इश्यू रिपोर्ट में इन समस्याओं को उजागर किया गया है। नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए तुरंत सुधार की आवश्यकता है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में मौसम बदलने वाला है। अगले 48 घंटों के दौरान जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर और दौसा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तेज हवा, ओलावृष्टि और तापमान में गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील की।